नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। एचआरएमएस पर ऑनलाइन संपत्ति ब्यौरा भरने की आप सोच रहे हैं, तो यह काम जरूर करें। जी हाँ, इसे करने के बाद ही आप एचआरएमएस पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये भ्रम है कि आपका पेमेंट अगर एचआरएमएस के माध्यम से हो रहा है, तो आप ऑफलाइन जमा करेंगे, तो अभी थोड़ा ठहरिए, क्योंकि गाइडलाइन पहले भी इसी तरह से आती रही है कि एचआरएमएस से यदि आपका पेमेंट हो रहा है, तो एचआरएमएस के माध्यम से ही ऑनलाइन फॉर्म भर के तब उसे डीडीओ के पास जमा किया जाता रहा है। चूंकि अभी एचआरएमएस पर फॉर्म भरने वाला लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी जानकारी थी कि 2 तारीख से वो लिंक आपको एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। आजकल कभी भी वो एक्टिव हो सकता है, तो वो एक्टिव होगा, वो अलग विषय है। लेकिन जब संपत्ति ब्यौरा जब आप एक्टिव हो जाने के बाद आप भरेंगे, अगर यह काम आपने पहले नहीं किया है, तो आपको पछताना पड़ेगा। यह काम जरूर करें, नहीं तो पड़ेगा पछताना। जी हाँ, वो कौन सा काम है जिस काम को करने पर हमें पछताना नहीं पड़ेगा, हमारा काम डिले नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं एक एक करके। ये फॉर्म आपको दिखता है ऑफलाइन मोड में, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको फॉर्म मिल गया होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना है। वीडियो पे जाने से पहले यह चीज जरूर जान लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन है और इसमें किस किस चीजों का ब्यौरा देना है आपको यहाँ है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलेंगी, लेकिन अगर आपने 1-2 काम नहीं किया तो वो चीज आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उसे खुद से इनरोल्ड करना पड़ेगा। अब बात है सेल्फ, यानी आप खुद। तो एचआरएमएस पर तो आप खुद हैं ही, आपके वेतन तो बन के आ ही रहे हैं, सारी व्यवस्था आपकी है ही। तो क्या आपके एचआरएमएस पर स्पाउस का नाम ऐड है? क्या आपने देखा है? नहीं होगा। तो इसे जब तक ऐड नहीं करेंगे, ये फॉर्म जनरेट नहीं होगा, केवल आपका सेल्फ का ही दिखाएगा। वो ऐसे डिक्लेरेशन अधूरा हो जाएगा। क्या वहां डिपेंडेंट का नाम ऐड है? नहीं है अभी, क्योंकि खासकर जो लोग अभी नए विशेष शिक्षक बहाल हो गए हैं, पहले जो बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, उन लोगों को इससे 2-4 होना पड़ा था, तो बाद में सब लोगों ने एड ऑन किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो देख लीजिए कि कौन सी विधि है जिसके माध्यम से आपको करना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा। तो आपको स्पाउस का नाम कैसे ऐड करना होगा, डिपेंडेंट का नाम कैसे ऐड करना होगा, क्योंकि वो ऐड नहीं है। ये आप सेल्फ आपको करना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं और करते हैं इस स्पाउस नेम को ऐड और डिपेंडेंट नेम को ऐड करते हैं। चलिए एचआरएमएस के पोर्टल पे चलते हैं। हम आ गए हैं एचआरएमएस के पोर्टल पे। एचआरएमएस के पोर्टल पे आ गए हैं और एचआरएमएस के पोर्टल पे आ गए हम अपने लॉगिन वाले पेज पे आ गए हैं। आप अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा है वो कैप्चा डालिए और लॉगिन हो जाइए। मैं वो बार-बार बात बताता हूँ, अक्सर एचआरएमएस के लॉगिन पासवर्ड को लेके लोगों को भ्रम रहता है। यदि आपके पास लॉगिन नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा मोबाइल नंबर पूछेगा और आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपका यूजर नेम चला आएगा। अब बात रही तो पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो यदि पासवर्ड है आपके पास तो इस बाई पासवर्ड वाला व्यवस्था से चले जाइए, नहीं है तो बाई ओटीपी क्लिक कीजिए। आप अपना वहां यूजर नेम, चूंकि अभी एसएमएस पर आपने यूजर नेम प्राप्त कर लिया है, यूजर नेम डालिए, ओटीपी गया है, ओटीपी डालिए, नया पासवर्ड बना लीजिए और लॉगिन हो जाइए। मान लीजिए कि आपके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड है और आपने यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया है। अब चलेंगे हम अपने डैशबोर्ड पे। जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा और इसी में आपको कई सारे टैब जैसे अदर, सेल्फ सर्विस, सर्विस बुक, रिपोर्ट्स आदि इत्यादि दिखता है। अब आपको यहाँ काम करना है सारा सेल्फ सर्विस पर। सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे सेल्फ सर्विस पे क्लिक कीजिएगा, यहीं पे आता है आपको एसेट्स एंड डिक्लेरेशन वाला लिंक, लिखा हुआ है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन। हमें इसको करने से पहले एक काम करना है और वह काम करना है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट। आपको इस पे काम करना है। तो इस पे क्या करना है, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप इस तरह से पेज पे खुल के आ जाएंगे, जिसमें आपका आईडी, नाम, प्राण इत्यादि बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरह के मोड में आएंगी। ठीक है, आपको जो भी इसमें से चेंज करना है आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। अब चूंकि ये अधूरा ही है, इसमें नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, नीचे भी इंफॉर्मेशन है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट आपको एक ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ है, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंड एडिट फैमिली डिटेल्स। ये वाला एरिया है। यहाँ पे आपने देख लिया और तब आइए यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिए, ये जो चक्का है, इस चक्का को इस साइड लाइए। जैसे इस साइड लाएंगे
वो आपको हरा दिख जाएगा। जैसे वो इस साइड आया कुछ, अब देखिए यहाँ चक्का या इस साइड था तो केवल सेव एंड ड्राफ्ट दिख रहा था और रीसेट दिख रहा था। जैसे चक्का को इस साइड लेके आए, ये चक्का क्या होगा, ग्रीन दिखने लगा और नीचे कुछ ऑप्शन आपको खुल के आ गए। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या खुल के आए हैं उसको देखते हैं। ये रहा आपका एड एडिट फैमिली डिटेल्स और ये आ रहा जा चक्का जिसको आपने राइट साइड में कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो भी फैमिली मेंबर्स हैं आपको वहां जोड़ने। सबसे पहले आपको अपने स्पाउस को जोड़ने हैं। स्पाउस मीन्स यदि आप मेल है तो पत्नी को जोड़िए, यदि आप फीमेल है तो पति को जोड़िए, यदि विवाहित है तब, नहीं तो आप और फैमिली मेंबर को जोड़ सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप विवाहित हैं और आप मेल है तो आप अपने फीमेल को यानी अपने वाइफ को यहाँ जोड़िए। अब आपको क्या करना है कि अपने वाइफ का नाम यहाँ डाल देना है। रिलेशनशिप जब खोलेंगे तो उसमें सब दिया रहेगा, फादर मदर सन और भी बहुत सारी चीजें दिया रहेगा वाइफ। तो उसमें से आपको क्या करना है, वाइफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनके जन्म तिथि को सिलेक्ट कीजिएगा, मैरिटल स्टेटस क्या है वो बता देना है, उसके बाद डिपेंडेंट है कि नहीं है आपको वो बताना है, एम्प्लॉयड ये स्थिति बतानी है, आपको नॉमिनी बता देने हैं। आपको उनको नॉमिनी अगर रखना है तो नॉमिनी यहाँ यस कर दीजिए तो एक नॉमिनी बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आप यहां से ये जब इंफॉर्मेशन आप जब भर देंगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन इस तरह से दिखेगा, ये भरा हुआ है, स्पष्ट है, ये सारा चीज ये भरा हुआ है। अब आपको यहां से करना क्या है, ये सेव एज ड्राफ्ट में आपको इसे करना है। जैसे सेव एंड ड्राफ्ट पे कीजिएगा आपके सामने उसका रेफरेंस नंबर खुल के आ जाएगा और लिखेगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली विथ रेफरेंस नंबर फलाना। जैसे उसे आप रेफरेंस नंबर से आगे बढ़ेंगे आपके सामने कुछ और चीजें खुल के आएंगी। अब खुल के आएगा क्या, अब आएगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिस व्यक्ति को आपने जोड़ा है उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच उसे कर सकते हैं 1 MB में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट तो कर दिया है लेकिन उसे भेजना कहाँ है, सेंड टू रिमार्क्स, किसको भेजिएगा, क्योंकि उसको भेजना भी है। ये जो प्रोसेस है इसी तरह से प्रोसेस एसेट्स डिक्लेरेशन में भी होता है, लेकिन आपको अभी फैमिली मेंबर को और नॉमिनी को जोड़ना है, अटेंडेंट को भी जोड़ना है और भी कोई डिपेंडेंट है उसको जोड़ना है। तो मान लीजिए यहाँ आपने वाइफ को जोड़ लिया, दूसरे को जोड़ना है तो इस ऐड वाला जो ऑप्शन है यहीं से आप दूसरे को भी जोड़ सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगा गया है यहाँ वही इन्फॉर्मेशन फिर ऐड जैसे कीजिएगा आपको वही इन्फॉर्मेशन पूरा से मांगेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ दिख रहा है सेंड टू और रिमार्क्स, यहाँ सेंड टू को जब खोलिएगा तो यहाँ आपको एक डीपीओ का नाम देगा एज HR मैनेजर, वहां उसके बाद डीओ का नाम देगा HR मैनेजर। तो आपको क्या करना है, ज्यादा बेहतर होता है डीपीओ, चूंकि स्थापना में वो सारी चीजें देखी जाती हैं। सीधा डीपीओ को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे सिलेक्ट कीजिएगा वो इस तरह से दिखेगा। और नीचे आइए रिमार्क्स में क्या लिखिए, काइंडली एड माई फैमिली मेंबर एंड अपडेट माई नॉमिनी डिटेल्स, चूंकि आपने यहाँ इनको नॉमिनी भी बना दिया है। क्लियर है? अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको कर देंगे सबमिट, इसको क्या करेंगे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे, जब वो सबमिट हो जाएगा आपसे इस तरह से पूछेगा हैव यू वेरीफाइड ऑल डिटेल्स आर करेक्ट कंफर्म टू प्रोसीड। तो आपने सब देख ही लिया होगा, ठीक ठाक होगा। यहाँ से इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये आपको आएगा कि एप्लीकेशन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, ये एप्लीकेशन जो आगे फॉरवर्ड हो गया है। जैसे ये ओके कीजिएगा आपके सामने इसका स्टेटस देखने के लिए आपको आ जाएगा। वहां कहाँ से दिखता है, रिक्वेस्ट लिस्ट से दिखता है, सेव एज ड्राफ्ट सबमिटेड रिक्वेस्ट। तो ये सबमिटेड रिक्वेस्ट में इसका रेफरेंस नंबर है, आपने कब किया है, कौन से डेट को, संयोग देखिए आज ही की डेट में हुआ है। ये पेंडिंग विथ किसके पास है, आप चाहते हैं कि इसको कॉल बैक कर ले, बैक करें या इसको ट्रैक करें तो आप इस दोनों टैब से कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से जब तक आप स्पाउस डिटेल ऐड नहीं करेंगे, डिपेंडेंट ऐड नहीं करेंगे, तब तक जब HRMS के फॉर्म जब आप भरने जाएंगे तो वो डिटेल आपको वहां मिलेंगी ही नहीं। इसलिए HRMS फॉर्म भरने से पहले यह काम कर दें ताकि आपके फॉर्म भरने में अधूरापन न रहे। तो यही काम था जिसे मैं कह रहा था कि HRMS के फॉर्म भरने से पहले यह काम जरूर कर लें ताकि असुविधा नहीं हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह से टेक्निकल और रिलायबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।